आज देश के गृह मंत्री अमित शाह 59 साल के हो गए। वैसे किसी की उम्र तो महज गिनती है, लेकिन खास यह है कि वो इस सफर में क्या मुकाम हासिल करता है। अमित शाह ने अपने सियासी करियर में सरकार से लेकर पार्टी तक के लिए कई भूमिकाएं अदा की हैं। यही कारण है कि वो अपने सरनेम यानी शाह को सरकार और सियासत में सच साबित करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, लोगों को 2G घोटाला याद आता है। आतंकवाद, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में 65% की कमी हुई। कोई क्षेत्र ऐसा न हो जहां दुनिया में भारत प्रथम न हो। इस प्रकार के भारत की रचना करना हमारा समय है। चाह और राह अगर दो शब्दों में परिभाषित करें तो यही अमित शाह है। बीजेपी संगठन से मोदी सरकार तक सरकार के तमाम बड़े फैसलों के शिल्पकार अमित शाह माने जाते हैं। इन दिनों सियासत में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। इसके लिए अमित शाह दिल्ली में बैठकें और चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे और सभाएं कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। और गहलोत साहब जो है ना, ये जादूगर अच्छी अच्छी चीजें गुम कर देते हैं। मैंने बचपन में कई जादू देखे हैं। कोई रुमाल गुम कर देता था, कोई टोपी गुम कर देता था, कोई कलम गुम कर देता। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही गुम कर दी। बोलिए, गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगे। अमित शाह को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो सिर्फ कुशल रणनीतिकार ही नहीं, बल्कि जी तोड़ मेहनत करने में यकीन रखते हैं। यही कारण है कि उनके 59वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट ध्यान से देखना चाहिए। अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो भारत की प्रगति और गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और भारत के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र को और विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भाजपा को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय है। उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में अमित शाह की तारीफ के कुछ शब्द गौर करने लायक हैं। मसलन देश की प्रगति के लिए गंभीर, उत्कृष्ट प्रशासक और सुरक्षा तंत्र को विकसित करने वाले। अगर इन 3 कसौटियों पर अमित शाह के कामों को परखें तो कहना होगा कि अमित शाह की कार्यशैली बेहद अनुशासित है। वो पार्टी और सरकार की नीतियों के झंडा बरदार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यवस्था करी। अभी संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब और सरकार की सोच की पुरजोर वकालत की। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल।
सिर्फ महिला आरक्षण ही क्यों, इन दिनों अमित शाह मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के भी अहम सदस्य हैं। एक देश एक चुनाव पर विचार विमर्श जारी है और अमित शाह इस कमेटी के भी सदस्य हैं। हालांकि विपक्ष सरकार की इस कोशिश का जमकर विरोध कर रहा है, लेकिन अमित शाह के लिए कहा जाता है, जहां चाह वहां शाह। ये ठीक उसी तरह है जैसे दूसरी पारी में आते ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को इतिहास बना दिया। अटल जी पूरा जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में 4.5 महीना 370 के खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जालिए रहे। और अटल जी की जब सरकार बनी तब भी कहा था मेरे पास फ्रैक्चर मैंडेट है, मैं धारा 370 को नहीं हटाऊंगा। और देखिए विधाता की विधि का कमाल, देखिए अटल जी की ही पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370। कहना होगा मोदी सरकार बड़े फैसले लेने और मुश्किल चुनौतियों से टकराने से हिचकती नहीं है। बीते दिनों मणिपुर के हालात ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की। इस मौके पर भी बतौर गृह मंत्री और संकट मोचक बनकर अमित शाह ने 2 बार मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लिया और स्थितियां सामान्य बनाने की कोशिश की। मैं वहां 3 दिन रहा। पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार मैं ही गया हूं। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। वैसे देखें तो उत्तर पूर्व की समस्या हमेशा से पूर्ववर्ती सरकारों के लिए जटिल रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तर पूर्व पर फोकस किया है। इस कड़ी में केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को देखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 2022 में 64 साल बाद असम और नागालैंड में अफ्स्पा का दायरा कम किया है। असम के 23 जिलों में अफ्स्पा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से इसे हटा लिया गया है। सरकार ने अफ्स्पा का दायरा अरुणाचल प्रदेश में भी कम किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व की हिंसा को खत्म करने के लिए और भी कई कदम उठाए हैं। जैसे अगस्त 2019 में NLFT समझौता, त्रिपुरा में उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाया गया। जनवरी 2020 में सरकार ने बोडो समझौता किया है, जिसने असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान किया। जनवरी 2020 में त्रिपुरा में 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को सुलझाया। 4 सितंबर 2021 में करबी आंगलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए। असम के करबी क्षेत्र के विवाद का हल हुआ। मोदी सरकार की इस नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी का ही नतीजा है जो बीते कुछ सालों में 7,000 उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं। यही हाल देश में नक्सलवाद का भी है। नक्सलवाद की भी कमर टूट चुकी है और ये देश के कुछ जंगलों में अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 1 दशक में हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 65% की कमी हुई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे नक्सलवाद हो या उग्रवाद, ये समस्या मोदी सरकार को विरासत में मिली, लेकिन इससे मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नीति और गृह मंत्री अमित शाह के इरादे कामयाब हो रहे हैं। यही कारण है कि अब की बार जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह दौरा करते हैं तो राज्य में नक्सलवाद की स्थिति का जिक्र जरूर करते हैं। बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। आखिर ऐसी मुश्किल कामयाबी कैसे हासिल होती है? क्या इसका कोई सूत्र होता है?
इसके जवाब के लिए अमित शाह के जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्स पर पोस्ट देखिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखने में वे बड़ी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। अपने परिश्रम, दृढ़ता और इच्छा शक्ति के बल पर वे देश और समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। भारत माता के परिश्रम, दृढ़ता और इच्छा शक्ति, ये 3 शब्द अमित शाह की पहचान है। इस समय बीजेपी का फोकस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। वो चुनाव की पार्टी की रणनीति को धार देना हो, उम्मीदवारों का चयन हो, पार्टी के भीतर असंतोष को दूर करना हो, चुनाव प्रचार के लिए जोर लगाना हो, अमित शाह मेहनत में कोई कमी नहीं करते। एक तरफ चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ शाह के दौरे लगातार हो रहे हैं। यही उनकी खासियत है। अमित शाह को मोदी सरकार का संकट मोचक कहा जाता है, लेकिन उनकी असल चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, आम चुनाव का वक्त पास आ रहा है और इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ऐतिहासिक है। पार्टी को न सिर्फ अपने दबदबे वाले राज्यों को बचाना है, बल्कि उसे नए राज्यों में पैर भी जमाने हैं। खासतौर पर हिमाचल और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विपक्ष भी नए सिरे से एकजुट हो गया है। बिहार की जातीय जनगणना ने भी कांग्रेस समेत विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की लड़ाई को एक-एक सीट तक ले जाना चाहता है। ऐसे में अमित शाह का सियासी अनुभव बीजेपी का एक बड़ा हथियार है। अमित शाह भी रणनीति में एक-एक सीट का ध्यान रखते हैं, वो चाहे बीजेपी की हो, सहयोगी पार्टियों की या विरोधियों की। अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच सबसे अहम कड़ी हैं। भारतीय राजनीति के संकट मोचक अमित शाह जी के कुशल निर्देशन में किसी प्रकार से अपेक्षा से अधिक हर डिवीजन में हमको वोट मिलते हैं और मिलेंगे। राजनीति का तराजू कभी स्थिर नहीं रहता। बीजेपी ने एनडीए में 36 पार्टियों के प्रतिनिधित्व से भी दर्शाने की कोशिश की है कि वो नए साथियों को साथ लाने, पुरानों को साथ रखने और नई संभावनाओं को तलाशने में गुरेज नहीं करेगी। राज्यसभा में खुद को एनडीए से बाहर रखने वाले बीजेडी और वाईएसआरसीपी दलों ने भी सरकार का समर्थन किया, तो जाहिर है कि बीजेपी के पास नए दोस्तों के लिए काफी जगह है। इस कड़ी में बीजेपी की संभावनाओं के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह की भूमिका मोदी सरकार में सबसे अहम है। वो न केवल सरकार बल्कि पार्टी के भी बड़े चेहरे हैं, जो चुनौतियों से सीधा टकराने में भरोसा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।